Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss some basic concept of chemistry, lecture number 3. ठीक है बच्चों, हम वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे. ठीक है, तभी बेसिक चीज़ें ही हम बच्चों लेके चल रहे हैं. ठीक है बेटा, सम बेसिक कंसेप्ट की. तो ये बेटा ये है. अब हम आते हैं ज़रा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटी. हालांकि आपको पता होगा लेकिन फिर भी हम इस पर डिस्कस करते हैं. क्या है बच्चों? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्या है बच्चों? ये है बेटा यूनिट. ठीक है ना. अब जिसमें लेंथ है, लेंथ को हम किससे करते हैं बच्चों? लेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं? मीटर से. पता है आपको. मास को किससे करते हैं बेटा? ये किलोग्राम. इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं केजी. टाइम को किस में करते हैं बच्चों? सेकंड में. इसको हम लिख रहे हैं बेटा शॉर्ट में सेकंड, या एस भी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों किस में करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों हम किस में करते हैं? एम्पियर में. किस में करते हैं बेटा? एम्पियर में. ठीक है ना बच्चों, ये एम्पियर में करते हैं बेटा. टेम्परेचर को हम किस में करते हैं बच्चों? केल्विन में. टेम्परेचर को बेटा हम करते हैं किस में करते हैं बच्चों? केल्विन में. सारी चीज़ें आपको पता है, फिर भी एक बार रिवीजन हो जा रहा है. ठीक है बच्चों. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, हल्का सा इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है बच्चों, हम इसको इंडिकेट करते हैं किससे करते हैं? मोल से. किससे करते हैं? मोल से. ठीक है ना बच्चों, मोल से. अब आते हैं बेटा ये कुछ यूनिट्स हैं. 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं? डेसी. क्या बोलते हैं? डेसी. मैथ में पढ़ा होगा आपने. डी. 10⁻⁻2 होता है. ये -1 -2 कैसे होता है आगे इस पर डिस्कस करेंगे. ये बच्चों इसे बोलते हैं सेंटी. क्या बोलते हैं? ये हो गया डेसी, ये हो गया सेंटी. को सी से करते हैं. 10⁻³ बच्चों किससे करते हैं? मिली से करते हैं. किसे करते हैं? ये मिली से बेटा. ये एम हो गया. ठीक है ना बच्चों. 10⁻6 किससे करते हैं बच्चों? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब. ये होता है बच्चों माइक्रो. ठीक है, माइक्रो को हम न्यू से प्रेजेंट करते हैं. बेटा ये 10⁻⁹ क्या होता है? इसे बोलते हैं नैनो. क्या बोलते हैं? नैनो. आपने पढ़ा होगा नैनो. ठीक है बच्चों, नैनो को ये एन से भी करते हैं इंडिकेट. 10⁻10 जो होता है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों एंगस्ट्रॉन. पढ़ा होगा आपने, एंगस्ट्रॉन होता है. ठीक है बच्चों. 10⁻12 क्या होता है बच्चों? इसे बोलते हैं पीको. क्या बोलते हैं इसे? पीको. ठीक है ना. पी से इंडिकेट करते हैं. समझे बच्चों. अब आते हैं बेटा सीजीपीएम. सीजीपीएम मतलब होता है इसका फुल फॉर्म CGP और एम. इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस जनरल. इसे बोलते हैं सी से होता है बेटा कॉन्फ्रेंस. क्या हो गया ये? कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं. कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं बेटा. इसका पूरा नाम ही हम कर देते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं. इसका पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस जनरल. ठीक है बच्चों. जस्ट पॉइंट्स एट मेजरमेंट. ठीक है, इसको बेटा इसे हम इंडिकेट करते हैं. अब आते हैं बच्चों, आपने नाम सुना होगा CGS. इसका नाम आपने सुना होगा किसका? CGS. तो बच्चों CG और S का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे बोलते हैं सेंटी. क्या बोलते हैं? मीटर ग्राम. अब बच्चों इसे बोलते हैं सेकंड. ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. ठीक है ना. यूनिट लेंथ है, मास है, टाइम है ना बेटा. अब आते हैं बच्चों, इसमें क्या हम करते हैं? जैसे यूनिट जो होती है इसकी जनरली हम यूज करते हैं, ये करते हैं बच्चों लेंथ. क्या करते हैं यहाँ पे? लेंथ. उसके बाद हम करते हैं मास. उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे टाइम. अब आते हैं बच्चों MKS. MKS का भी नाम आपने सुना होगा. ये तो CGS हो गया बच्चों. अब आते हैं बच्चों MKS. MK और S. MKS मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं मीटर. क्या बोलते हैं इसे? मीटर. किलो. किसे होता है बेटा? किलो.
अब बच्चों होता है ये ग्राम, किलोग्राम। एस क्या होता है बच्चों, ये हम कह सकते हैं सेकेंड, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी मीटर कह सकते हैं कि किलोग्राम हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों एफ पी एस आ जाएगा, तो इसको भी जान लीजिए एफ पी एस क्या होता है। एफ पी एस मतलब एफ से होता है फुट, पी से होता है बच्चों पाउंड, ठीक है बच्चों, एस से होता है बेटा सेकेंड। क्या होता है सेकेंड, यानी हम लिख सकते हैं, फिर इसे लिखते हैं एल बी, ऐसे बोलते हैं बच्चों एस, ठीक है ना, फुट पाउंड सेकेंड। ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, मास और टाइम। ये ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है ना, जान लीजिए इसको भी, ऐसे मैंने नॉलेज के लिए मैंने कर दिया आपको। फंडामेंटल हम कह सकते हैं बच्चों यूनिट्स होती हैं, क्या होती है ये, मास एंड क्या कह सकते हैं बच्चों टाइम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, हम कह सकते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड, हम बोल सकते हैं बच्चों ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोल सकते हैं इसे, ब्रिटिश सिस्टम, इसे ब्रिटिश सिस्टम बच्चों बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों, ये भी आप जानते होंगे फिर भी, एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया को हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर, यानी होता है मीटर स्क्वायर के। वॉल्यूम होता है, हम आगे यूज करेंगे इसमें, वॉल्यूम मैथ में आपने पढ़ा होगा, क्यूबिक मीटर। क्या होता है ये, क्यूबिक, ये होता है बच्चों मीटर, क्यूबिक मीटर, इसे एम क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी जो होती है बेटा हम बोलते हैं इसे मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसे, ये होता है बच्चों मास पर यूनिट, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है बेटा। इसे हम कह सकते हैं, इसकी यूनिट जो होती है के जी मीटर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी का क्या होता है बेटा, एनर्जी को हम किसे करते हैं इंडिकेट, जूल से करते हैं, किसे, जूल से करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है बेटा, सिंपल सिंपल जनरल चीज़ें हैं बेटा। ये होता है कूलम, ये होता है बेटा कूलम, ठीक है। अब आते हैं एसिलेशंस। एसिलेशन क्या होता है बेटा, एसिलेशन मतलब वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, इसे हम कह सकते हैं वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, चेंज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, अब बच्चों ये होता है टाइम, राइट, या मीटर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब बच्चों आते हैं जरा वन जूल, ये क्या है, वन जूल कितना होता है, वन जे मतलब हो गया जूल, कितना होता है 10⁻⁷, इसे बोलते हैं बेटा आर के। वन डाइन, वन डाइन कितना होता है 10⁵ बच्चों, ये होता है न्यूटन के, ठीक है। वन बार जो होता है 1 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, ये हो गया बच्चों स्क्वायर के, क्या हो गया बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर के। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है 10, ये सारी चीज़ें बेसिक यूनिट है बच्चों, इसे लर्न करना होगा आपको, क्योंकि इसका यूज हम आगे करेंगे। 3 to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, या हम बेटा ये भी कर सकते हैं 101325, ये हो जाएगा पास्कल, ये मतलब होता है पास्कल, ठीक है ना। अब आते हैं 1 लीटर एटम, अब आते हैं बेटा 1 लीटर, ये क्या होता है बच्चों एटम, ध्यान रखिए सब फार्मूले लर्न कर लीजिएगा। 101.3 क्या होता है बच्चों, जूल होता है, और हम कह सकते हैं 2.4 लीटर, आपने 10th में जरूर यूज किया होगा, लीटर एट STP। STP का मतलब जानते हैं क्या होता है, STP का मतलब होता है बच्चों स्टैंडर्ड, है ना बेटा, टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और क्या हो गया बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेशर, ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रेशर। अब आते हैं बच्चों मास, मास क्या होता है, मास के बारे में थोड़ा जान लें, छोटी छोटी चीज़ें हैं मास।
अब आगे बेटा मास। मास जो है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। हम इसे कहते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस, ठीक है। इट्स रिमेन कांस्टेंट ऑल प्लेसेस, यानी हर जगह पे मास क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। जहाँ जहाँ भी आप जाके वेट कर सकें वहाँ पर मास क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये लिखेंगे इट्स रिमेन कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस, यानी ये क्या होता है बेटा? कॉमन होता है, ठीक है ना। यानी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन किसी भी सब्सटेंस में होता है, और कहीं भी मास हम लेते हैं, वेट करते हैं, तो वो क्या होता है बेटा? बिल्कुल कहीं भी जाएंगे तो वहाँ उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। वो क्या कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट होगा, सारी जगहों पर मास एक ही होता है, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है बच्चों? हम कह सकते हैं ये होती है बेटा केजी के, यानी 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये बच्चों हम कह सकते हैं 1000 ग्राम के, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा वेट। वेट के बारे में बात करते हैं। अभी हमने किसके बारे में बात किया था? मास के बारे में। अब बताइए वेट क्या होता है? वेट बेटा क्या होता है? ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है बच्चों? चेंज होता है, यानी वेरी होता है, चेंज होता है। किसके लिए चेंज होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो हम यहाँ बच्चों इसे कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे फोर्स एग्जर्टेड, फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी, बाय किसे करेंगे बच्चों? बाय ग्रेविटी ऑन एन, किस पे बच्चों? ऑब्जेक्ट पे, ऑन एन ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। इट्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम ये कह सकते हैं इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस के, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू क्या होगा? mg। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक बा, ठीक है ना बच्चों। ये न्यूटन हो गया बेटा। तो ये W इज इक्वल टू एम जी। एम क्या है? मास, जी क्या है? ग्रेविटेशन। ये बच्चा यूनिट है न्यूटन, यानी वह इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन, ठीक है। अब बच्चों न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अब आते हैं बच्चों वॉल्यूम। क्या होते हैं बच्चों? अब आ गए यहाँ पे हम वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड, ये हम कह सकते हैं। यहाँ बच्चों लिखेंगे स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, लिक्विड और गैस, ठीक है। यह कह सकते हैं कि इट इज ए क्वांटिटी 3 डायमेंशनल स्पेस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज क्वांटिटी, ठीक है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल, ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस इंक्लूज मैटर, स्पेस स्पेस यानी स्पेस, सॉरी 3 डायमेंशनल स्पेस enclosed by matter, by matter, right। अब आते हैं बच्चों वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट बॉडीज आर कैलकुलेटेड डिफरेंटली फॉर ए क्यूबिकल बॉडी, यानी वॉल्यूम जो है डिफरेंट बॉडीज के लिए बेटा अलग अलग होती है, ठीक है ना, जैसा कि आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, एक हेडिंग डाल सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है हर बॉडी के लिए क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसे हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंट बॉडीज आर कैलकुलेटेड डिफरेंटली,
डिफरेंटली, ठीक है। फॉर ए क्यूबिकल बॉडी, फॉर ए क्यूबिकल क्या होती है बच्चों, बॉडी की, ठीक है। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है, वी से इंडिकेट करते हैं। ये होता है बच्चों लेंथ होता है, ठीक है। ये ब्रेथ होता है, ये होता है बच्चों ब्रेथ, ब्रेथ। ब्रेथ ये होता है बी, ये बच्चों होता है एल, ठीक है। और ये बच्चों होता है हाइट, क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं हाइट। हाइट मतलब हो गया एच से, ठीक है ना। अब फॉर स्फेरिकल बॉडी के लिए क्या होता है, फॉर स्फेरिकल बॉडी, फॉर यानी किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए क्या होगा बच्चों, ये होता है बेटा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू के, जिसमें आर जो होता है रेडियस होता है। अब आते हैं बच्चों डेंसिटी, लास्ट ये डेंसिटी आ गया बेटा। डेंसिटी अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसे किससे इंडिकेट करते हैं, हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मास क्या होता है बच्चों पर यूनिट, क्या होता है बेटा, ये वॉल्यूम होता है, राइट। अब डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी आपका हो गया, क्या हो गया बच्चों, मास अपॉन, ये हो गया बेटा वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम यानी M/V। तो ये होगा M और इसका हो जाएगा kg/क्यू यूनिट, तो ये हो जाएगा M/kg, ठीक है ना बेटा। इस तरह से अब आते हैं बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में थोड़ा जान लें, पता ही होगा आपको। टेम्परेचर जो होता है बच्चों, टेम्परेचर इट इज़ डिफाइन दी कोल्डनेस और हॉटनेस। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड, और ये क्या कहते हैं कोल्डनेस डिफाइंड, और इट इज डिफाइंड एज, हम कह सकते हैं बच्चों कैसे हम डिफाइन करते हैं, एज कोल्डनेस और हॉटनेस, ठीक है। अब किस तरह से होता है भाई, ज़रा ये भी जान लें हम। तो टेम्परेचर में हम करते हैं बच्चों, एक तो होता है डिग्री ऑफ सेल्सियस, क्या होता है बच्चों, डिग्री ऑफ बच्चों होता है ये सेल्सियस, जिसमें हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेके और 100 डिग्री सेल्सियस का हम मेजरमेंट बेटा कर सकते हैं। दूसरा होता है डिग्री ऑफ फारेनहाइट, क्या होता है, डिग्री ऑफ फारेनहाइट, ठीक है ना। फारेनहाइट, ठीक है, यानी ये डिग्री ऑफ फारेनहाइट को इंडिकेट करते हैं। इसे कितना मेजर करते हैं, 32 डिग्री सेल्सियस से लेके और ये करते हैं 212 डिग्री सेल्सियस तक का हम बेटा यूज करते हैं। आई के क्या होता है, हम इसमें केल्विन करते हैं। केल्विन में किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये केल्विन में आंसर आ जाता है। ये बेटा क्या होता है, केल्विन, क्या होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं केल्विन, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस वीडियो को किया है, और फिर बेटा हम आगे पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लेक्चर को बेटा हम यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, ब्रेक करते हैं, ठीक है बेटा। आगे हम फिर लेक्चर 4 कंटिन्यू करेंगे, ओके।